हेलो दोस्तों, अब हम इसको नहलाएंगे। ये बहुत दिनों से नहाया नहीं है, इसकी नाई करवाएंगे हम। आ जाओ दोस्तों। दोस्तों, अब हम इसको नहलाएंगे। ये बहुत दिनों से नहाया नहीं है, इसकी नाई करवाएंगे हम। आ जाओ दोस्तों, आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप हमारे चैनल पर पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो ही देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड़ी लाइफस्टाइल और विलेज लाइफ के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है और इस बार तो गर्मी इतनी ख़तरनाक है कि इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई थी और यहाँ तक कि पहाड़ों में भी बहुत सारी गर्मी है। इसका मुख्य कारण पर्यावरण के संतुलन का बिगड़ना और प्रकृति के साथ छेड़खानी है। मानव अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रकृति के साथ काफ़ी छेड़खानी कर रहा है और इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। समय रहते यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो हो सकता है आगामी दिनों में हमें इससे भी बदतर हालत का सामना करना पड़ेगा। वातावरण के संतुलन को बनाए रखना होगा और प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी होगी और यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। अभी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हम भेड़ों को पकड़ पकड़ कर नहला रहे हैं। इसके दो कारण हैं। इसका एक मुख्य कारण है गर्मी। भेड़ों की ऊन धूप के कारण ज़्यादा गर्म हो जाती है जिससे इन्हें काफ़ी गर्मी लगती है और दूसरा कारण यह है कि इन्हें नहलाने से इनकी ऊन भी साफ़ हो जाती है क्योंकि इनकी ऊन से गर्म कोट बनाए जाते हैं और साथ ही गर्म कंबल भी बनाए जाते हैं। हालांकि इस तरह के गर्म कोट और कंबल का रिवाज तो अभी नहीं रहा, लेकिन पहाड़ों में कई जगह अब भी इनका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है और पहाड़ी लोग ठंड के दिनों में भेड़ों से बने हुए गर्म कोट को पहनना काफ़ी पसंद करते हैं। भेड़ों की ऊन से बने हुए गर्म कोट ठंड के दिनों में काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं क्योंकि उन्हें पहनने से ज़्यादा ठंड नहीं लगती है और आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए पहाड़ी लोग भेड़ों की ऊन से बने हुए गर्म कोट को पहनना ही काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी ऊन से जो कंबल बनाए जाते हैं उन्हें रात के समय ढकना पसंद करते हैं। इसीलिए हम भेड़ों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं और इनको नहला रहे हैं क्योंकि जब इनको नहलाया जाएगा एक तो इनकी शरीर की गर्मी चली जाएगी और दूसरा ये जो इनके शरीर पर ऊन है ये भी साफ़ हो जाएगी क्योंकि काटने के बाद ऊन को धोना काफ़ी मुश्किल होता है। तो साथ साथ में ये काम भी हो रहा है। नहलाने से इनके शरीर में ठंडक तो पड़ेगी ही और इन्हें थोड़ा आराम भी मिलेगा और इसके साथ ही अगर हम आजकल इनकी ऊन काटते हैं तो जंगली मक्खियाँ इन्हें काफ़ी तंग करेगी क्योंकि इनके शरीर पर ऊन नहीं रहेगी और जंगली मक्खियाँ सीधे आकर ही इनके शरीर पर लग जाएगी जो कि इन्हें काफ़ी तंग करती है। हालांकि गर्मी के मौसम की शुरुआत होने से पहले ही गद्दी लोग अपनी भेड़ों को पहाड़ों पर चराने के लिए ले जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 भेड़ें ही है तो इसलिए हमने इन्हें घर में ही रखा है। यदि ज़्यादा भेड़ें होती तो हम लोग भी इन्हें पहाड़ों में भेज देते, लेकिन पहले तो हम गद्दियों के साथ भेड़ों को पहाड़ों में भेज देते थे, लेकिन 2-3 बार हमारे साथ धोखा हुआ जिस वजह से हम भेड़ों को अपने घर में ही रखते हैं और गद्दी के पास चराने के लिए नहीं ले जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि किस तरह का धोखा हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी भेड़ को एक बच्चा हुआ तो वह गायब हो गया। जो गद्दी था उसने कहा कि वह बच्चा मर गया और हमने उसे फेंक दिया। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि हमारी भेड़ को गद्दी ने बेच दिया और हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जहाँ जहाँ गद्दी ने उसे बताया कि यहाँ यहाँ वो पीछे रह गई थी। और इस तरह के जो गद्दी लोग थे बाहर से भी आते हैं, हमने उनके पास भी जाकर पूछा, यहाँ तक कि हमने उनके घर तक जाकर पूछा, लेकिन हमें वह भेड़ तब भी नहीं मिली। तो इसके बाद हमने गद्दी लोगों के पास अपनी भेड़ों को देना बंद कर दिया और अब हम इन भेड़ों को घर में ही देखते हैं।
वैसे हमारा घर भी पहाड़ी क्षेत्र में ही आता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। हालांकि इस बार गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम भेड़ों को अपने घर में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक रहता है। अब यहाँ पे इस भेड़ू ने मेरे साथ बहुत ही ख़तरनाक सीन किया। मैंने इसको पकड़ा हुआ था, इसने श्रिंक की और यहाँ देख सकते हैं आप कि इसने मेरे मुंह पे अपना सीम लेप दिया। अब मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, पर क्या करें, ऐसा होता रहता है पहाड़ी लोगों के साथ। जिस समय हम पुहार लोगों के पास अपनी भेड़ों को चराने के लिए दिया करते थे, उस समय हमारे पास 10-15 भेड़ें हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 5 ही भेड़ें हैं। 4 तो अपनी घर की ही है। ये जो भेड्डू है जिसे अभी नहलाया जा रहा है, ये हमने एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था जो हमने किसी दूसरे गद्दी से ख़रीदा हुआ था और आज ये इतना बड़ा हो चुका है। यह भेड्डू हमने आज से लगभग 4 साल पहले कांगड़ा की तरफ से आए हुए गद्दी लोगों से ख़रीदा था और यह हमें उन्होंने 3,800 रुपये में दिया था और आज ये बहुत बड़ा हो चुका है और इसकी कीमत है लगभग 15-16 हज़ार रुपये। और इसका नाम हमने बचपन से ही गुन्नू रखा हुआ है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा होता है कुछ सीन भेड़ों को नहलाने के लिए। मेरे यहाँ पे भेड़ का सीम फंस गया था, जो आपने अभी वीडियो में देखा। क्या करें, पहाड़ी लोग हैं, बहुत कुछ होता रहता है पहाड़ी लोगों के साथ। ऐसी मनोरंजन वाली वीडियो देखने को मिलती रहेगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कैमरामैन है हमारे साथ इस टाइम सुनील, और अभी थोड़ी देर में आपको सुनील की फ़ोटो भी दिखाई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ आदमी नहीं नहाते हैं, यहाँ भेड़ों को नहाया जाता है। और यहाँ हो गया बहुत बड़ा सीन, और ये भेड्डू है, ये हमारे घर का ही है और ये बहुत मारता है। यह मारने वाला भेड्डू है और इसने यहाँ नहलाती बार मुझे सींग मार दिया और मैं बहुत ज़ोर से नीचे गिरा। यहाँ मेरी टांग में बड़ी ज़ोर से लगी और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी इसे संभाल लिया। वैसे हम तो इन भेड़ों को कभी भी और किसी भी दिन नहला देते हैं और इनकी ऊन को भी कभी भी और किसी भी दिन काट देते हैं, लेकिन हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। कई जगह इनकी ऊन को काटना और इन्हें नहलाने का एक ख़ास दिन होता है और उसी दिन इन्हें नहलाया जाता है। आप सभी उत्तराखंड के फेमस पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉगर पहाड़ी बाइकर आलोक राणा और कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट को जानते होंगे और उनकी वीडियो को देखते भी होंगे। तो मैंने उनकी वीडियोस में देखा है कि उत्तराखंड में भेड़ों की ऊन को बुग्यालों में जाकर ही, यानी कि जंगल में जाकर ही काटा जाता है और भेड़ों की ऊन को काटने का एक ख़ास दिन होता है और वहाँ वो लोग उस दिन को एक मेले की तरह मनाते हैं, जिसे लाया का मेला कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक उनके वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग पहाड़ी बाइकर और कूल पहाड़ी चैनल पर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से क्या किया जाता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई रिवाज तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का रिवाज किया जाता हो। लेकिन जब गद्दी लोग पहाड़ों से 6 महीने बाद ठंड के मौसम में अपनी भेड़ों को मैदानी क्षेत्रों की तरफ ले आते हैं, तो जिन जिन लोगों ने अपनी भेड़ें गद्दी लोगों के पास दी होती है, तो वो लोग एक भेड़ बनियारी करते हैं। उस दिन सभी लोग अपनी भेड़ों का हिसाब किताब पुहाल को देते हैं। पुहाल यानी कि गद्दी।
हम गद्दी लोगों को अपनी भाषा में पुहाल कहते हैं। जिन लोगों की भेड़ें गद्दी लोगों के पास होती है वो लोग अपनी भेड़ों का हिसाब किताब यानी कि भेड़ों के पैसे गद्दी लोगों को देते हैं। वैसे खाने पीने का सामान और राशन तो बीच बीच में गद्दी लोगों के पास पहुंचाया जाता है, लेकिन उस दिन एक ख़ास दिन होता है और सभी लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। और उसी दिन या उस दिन के दूसरे दिन भेड़ों को अपनी घर ले आते हैं और भेड़ों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों को हमारे पहाड़ी विलेज लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी भी मिल गई होगी और आप इसे खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की पहाड़ी लाइफस्टाइल से संबंधित बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो इसीलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इसी तरह की बेहद खूबसूरत और रोमांचक वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मैं गोपाल आप लोगों से मिलता हूं इसी तरह के नए खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल। तो दोस्तों कुछ इस तरह का रहता है हमारा भेड़ों को नहलाने का प्रोसीजर। पहले पुराने ज़माने में हम क्या बोलते नदी नालों में ले जाकर नहलाते थे, तो उस टाइम भेड़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे पानी के नल की सुविधा है और यहाँ पे जगह भी खुली है तो हमने यहीं पे नहलाया। तो अब इसके बाद थोड़ा सा साबुन के साथ हाथ पैर धो लेते हैं और उसके बाद फिर नहाने धोने का भी काम होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके वहाँ भेड़ों को किस तरह से नहलाया जाता है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।